सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सच्चा मित्र। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं सच्चे मित्र के बारे में कि हमारा सच्चा मित्र कौन होता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 10 सच्चा मित्र। पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पत्र में पेड़ पौधों के महत्व का बड़े मनुहारी ढंग से वर्णन किया गया है। बच्चों, जो ये पाठ है एक पत्र के रूप में है, जो कि पेड़ पौधों के द्वारा लिखा गया है। पत्र बच्चों को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों का कितना ज्यादा महत्व है। तो पढ़ते हैं पाठ सच्चा मित्र। चंपक। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 चल रहा है, तो मैं वही बोलूंगी। प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत प्यार। क्या आप अपने सच्चे मित्रों को जानते हैं? तो यहाँ पर बच्चों को पत्र लिखा गया है और बहुत सारा उनको प्यार दिया गया है और फिर पूछा गया है एक प्रश्न उनसे, क्या आप अपने सच्चे मित्रों को जानते हैं? कि जो सच्चा मित्र क्या होता है? जो हमेशा हमारा भला चाहता है, हमारा अच्छा चाहता है, वही सच्चा मित्र है। तो पूछा जा रहा है कि आपने सच्चे मित्र यानी कि सच्चे दोस्त को जानते हैं? अगर हाँ, तो आपके वे सच्चे मित्र कौन हैं? आप कभी अपने मित्रों से कट्टी कर लेते होंगे और कभी दोस्ती। क्या आपको मालूम है कि आपके कुछ मित्र ऐसे भी हैं जिनसे आपकी मित्रता तो है, पर आप उनकी सच्चाई के बारे में अधिक नहीं जानते। आपके वे सच्चे मित्र हम हैं, हरे भरे पेड़ पौधे। तो क्या बताया, पूछा जा रहा है कि अगर आप अपने सच्चे मित्रों के बारे में जानते तो बताइए कौन है आपके सच्चे मित्र। क्योंकि जो आपके आसपास रहने वाले मित्र हैं उनसे आप कभी दोस्ती कर लेते हैं, कभी आपकी उनसे लड़ाई हो जाती है, कट्टी यानी कि लड़ाई हो जाती है, और कभी दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन आपके कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो आपके आसपास ही रहते हैं, आपसे उनकी मित्रता भी है, दोस्ती भी है, लेकिन आप उनकी सच्चाई नहीं जानते, आप उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, अधिक नहीं जानते। और वो सच्चे मित्र है, पेड़ पौधे कह रहे हैं, वो हम हैं आपके सच्चे मित्र। तो यहाँ पर पेड़ पौधे अपने बारे में बताएंगे। आप हमसे मित्रता करें या कट्टी, हम हमेशा आप अपनी मित्रता निभाएंगे। वो कह रहे हैं कि चाहे आप हमसे दोस्ती करो, चाहे कट्टी हो जाओ, मतलब लड़ाई कर लो, लेकिन हम हमेशा आपके दोस्त बने रहेंगे और हमेशा आपका भला ही चाहेंगे, मित्रता को हमेशा निभाएंगे। हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। सेब, आम, संतरा, केला, जामुन आदि खट्टे मीठे फल आपको हम पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं पेड़ पौधे, कि हम हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं, बदले में कुछ नहीं लेते, हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं आपको। चाहे वो फल देते हैं, जैसे हमें सेब हो गया, आम हो गया, संतरा, केला, जामुन आदि खट्टे मीठे फल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें पेड़ों से मिलते हैं। गन्ने के का रस तो आपने गर्मी के दिनों में खूब पिया होगा, शीतल हवा हमारे हिलने से ही मिलती है। आगे कह रहे हैं पेड़ पौधे कि आपने गन्ने का रस तो पिया होगा, और गन्ना कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ पौधों से तो मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है गर्मी के दिनों में ठंडा ठंडा गन्ने का रस। साथ ही साथ पेड़ हमें ठंडी छाया देते हैं, ठंडी हवा देते हैं। तो जब पेड़ हिलते हैं तभी तो हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है। ऐसी स्वच्छ हवा में आप सांस भी लेते हैं और ये आपके मन को ताजगी भी प्रदान करती है। तो पेड़ों से हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है। बच्चों, जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमें पेड़ों से ही मिलती है, क्योंकि जो हम अपने अंदर से गंदी वायु निकालते हैं सांस के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पेड़ ले लेते हैं, यानी कि उनको सोख लेते हैं, और बदले में हमें ऑक्सीजन यानी कि स्वच्छ हवा देते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं और ताजगी का अनुभव करते हैं। आपने अपने विद्यालय के मैदान में हरी हरी घास देखी होगी, उसे दूब कहते हैं। ऐसी मुलायम हरी घास कालीन की तरह लगती है और इस पर बैठना सभी को अच्छा लगता है। और कैसे क्या मिलता है हमें पेड़ों से? हम बच्चों, आप विद्यालय में देखते हैं, स्कूल में, कि जो स्कूल का मैदान होता है वहां पर हरी हरी घास होती है, जिसको दूब कहा जाता है, जो कि बहुत सुंदर लगती है, देखने में भी मुलायम होती है, कालीन की तरह बिछी होती है, और उस पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, सुख देता है, हमें सुख का एहसास कराता है। ये भी तो हमारे पेड़ पौधों की ही देन है। एक बार एक आदमी रास्ते से जा रहा था, उसने हमारे साथी अमरूद के पेड़ पर पत्थर मारा, कई पके अमरूद नीचे गिर पड़े। आदमी ने अमरूद उठाए और खाता हुआ वहां से चल दिया। यह देखकर आसमान ने पूछा, वृक्ष मनुष्य प्रतिदिन आते हैं, तुम्हें पत्थर मारते हैं,
फिर भी तुम उन्हें फल क्यों देते हो। अब आगे एक कहानी सुना रहे एक आदमी की कि एक बार एक आदमी जा रहा था रास्ते से, रास्ते में था हमारा एक दोस्त, अमरूद का पेड़, उसने पत्थर मारे, पके पके बहुत अच्छे अमरूद थे, और जब पत्थर मारने से कई सारे अमरूद गिरे, उसने उठाया, खाता हुआ चला गया। तो ये सारी चीजें आसमान देख रहा था। उसने कहा कि यहाँ पर रोजाना मनुष्य आते हैं, पत्थर मारते हैं, और फिर भी तुम उन्हें फल क्यों देते हो। पूछा ऐसा आसमान ने। अमरूद का वृक्ष हंसा और बोला, भाई मनुष्य यदि गलत काम करे तो क्या हमें भी वैसा ही करना चाहिए। क्या दिया जवाब अमरूद ने हंसते हुए। उसने कहा, यदि मनुष्य आदमी अगर गलत काम करता है तो क्या हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें, हम भी क्या उसके साथ गलत करें। सच ही तो है कि हम भी आपको यह सीख देते हैं कि यदि कोई आपसे कुट्टी करना चाहता है तो भी आप उससे मित्रता का व्यवहार करें, हम सचमुच आपके सच्चे मित्र हैं। तो इसके माध्यम से पेड़ हमें यही सिखा रहे हैं कि अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार भी करता है तो भी आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, मित्रता वाला व्यवहार करें, दोस्ती का व्यवहार करें, और पेड़ सचमुच हमारे सच्चे मित्र हैं। हम हमेशा आपका भला चाहते हैं, हम आपके जीवन का अभिन्न अंग है। तो कह रहे हैं पेड़, क्या कह रहे हैं कि हम हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं और हम आपके जीवन का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता, वो वाला अंग है। आज आपका जीवन हमारे बिना नहीं चल सकता। कदम कदम पर हम रहने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने के लिए आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। कि मतलब अगर आप अपने जीवन की कल्पना करें ना पेड़ पौधों के बिना, तो वो संभव नहीं, क्योंकि वो हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, खाने की, पीने की, रहने की, पहनने ओढ़ने की, क्योंकि बहुत सारे कपड़े तो पेड़ों के रेशों से ही बनाए जाते हैं। हमारे को जो मकान हम बनाते हैं उसके लिए लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है। हमें बहुत सारी, लगभग सभी खाने पीने की चीजें पेड़ पौधों के द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं। तो हम आपके जीवन को सुखी और धनी बनाना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आप पेड़ पौधों के महत्व को जानें और हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करें। तो मतलब हम पेड़ कह रहे हैं कि हम आपको धनी बनाना चाहते हैं, आपका जीवन सुखमय करना चाहते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप कम से कम एक पौधा लगाएं। क्या कह रहा है, कह रहे हैं पेड़ पौधे कि ये तभी संभव है, तभी हो सकता है जब कम से कम साल में आप एक पौधा तो जरूर लगाएं और हमारे महत्व को समझें कि क्या हमारे लाभ हैं, उनको जानें, हमारी देखभाल करें। पेड़ पौधे लगाकर ही नहीं छोड़ दें, उनकी देखभाल भी करें, उन्हें कटने से भी बचाएं। तभी आपका जीवन सुखमय होगा, आप धनी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। आपके सच्चे मित्र पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों के द्वारा ये पत्र लिखा गया है। तो बच्चों, हमने पाठ के माध्यम से जाना कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व है। बच्चों, हमने अच्छे से समझकर पाठ को पढ़ा और जाना पेड़ पौधों का महत्व। अब करते हैं पाठ के शब्दार्थ। कट्टी, झगड़ा, मित्रता, दोस्ती, निभाएंगे, साथ देंगे, शीतल, ठंडा, स्वच्छ, साफ, प्रदान करना, देना, अभिन्न, जो अलग ना हो। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेना बच्चों। करते हैं अभ्यास कार्य। अब बताइए कि कलम सी में से पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। यह पत्र किसने लिखा है? पेड़ पौधों ने, अध्यापक ने, माता जी ने। तो ये लिखा है पेड़ पौधों ने। पेड़ पौधों से क्या मिलती है? सर्दी, शीतल हवा, तूफान। तो शीतल हवा मिलती है, ठंडी ठंडी हवा देते हैं। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलते हैं? आम, सेब, केला, संतरा, ये सभी। तो ये सभी हमें पेड़ों से मिलते हैं। हमारे सच्चे मित्र कौन है? पेड़ पौधे, ये सभी। तो ये सभी पेड़ और पौधे दोनों ही हमारे मित्र। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। चलिए करते हैं, जो शब्द दिए गए उनसे रिक्त स्थानों को भर लेते हैं। ठंडी ठंडी हवा हमारे हिलने से ही मिलती है। हम आपके जीवन का अभिन्न अंग है। पेड़ पौधे हमारे जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं।
मनुष्य गलत काम करे तो क्या हमें भी वैसा ही करना चाहिए। नेक्स्ट, सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत का निशान लगाइए। चलिए कर लेते हैं। पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं, बिल्कुल सही। पेड़ पौधे हमें गर्म हवा देते हैं, गलत। पेड़ पौधे हमें ताजे फल देते हैं, ये सही। हमें पेड़ नहीं लगाने चाहिए, गलत। तो बच्चों ये हो गया है हमारा कार्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से पेड़ पौधों के महत्व के बारे में, बच्चों ये पाठ हमें सिखाता है कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। हमें वर्ष में एक पौधा तो जरूर लगाना ही चाहिए, साथ ही साथ उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। साथ ही साथ हम ये प्रण लेंगे कि हम हमेशा ही पेड़ों को कटने से बचाएंगे और हमेशा उनकी देखभाल करेंगे। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।